एंटी डिप्रेशन और एंजाइटी की जो मेडिसन है, अभी WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खपत इस वक्त इन मेडिसन की हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग भी इन मेडिसन की ज़्यादा हो रही है और दुनिया के अंदर हर चौथा आदमी जो है वो एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार है। दुनिया के अंदर हर साल 8 लाख लोग खुदकुशी कर लेते हैं मायूसी और डिप्रेशन के बायस। तो आज पान का ये नुस्खा है जो आपके हैप्पी हार्मोन्स को एक्टिव करेगा। आपको वो मेडिसन या वो ट्रैंकुलाइज़र जो आप अरसा से खा रहे हैं उनको छोड़ने में आपकी हेल्प करेगा। मैं ये नहीं कहता कि वो एकदम से बंद हो जाएंगी, उनको छोड़ने में काफ़ी हद तक हेल्प करेगा और तबीयत जो है आपकी हैप्पी हो जाएगी। ठीक है जी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नफ्सियाती और जिस्मानी अमराज की नौयत के हिसाब से और खूबसूरती के एतबार से हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एंटी डिप्रेशन और एंजाइटी की जो मेडिसन है, अभी WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खपत इस वक्त इन मेडिसन की हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग भी इन मेडिसन की ज़्यादा हो रही है और दुनिया के अंदर हर चौथा आदमी जो है वो एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार है। दुनिया के अंदर हर साल 8 लाख लोग खुदकुशी कर लेते हैं मायूसी और डिप्रेशन के बायस। अच्छा, ये वो लोग हैं जो हर तबका से मुंसलिक है, यानी वो बंदा भी कर रहा है जिसकी 8-10 फैक्ट्रियाँ हैं, वो बंदा भी कर रहा है जो फैक्ट्री में एक लेबर का काम करता है, मजदूरी का काम करता है, वो मज़दूर बंदा भी है जो हंसता खेलता है और तकवा पे, तवक्कुल पे, अल्लाह की ज़ात पे उसको पूरा भरोसा और बड़ा खुश है। माशाल्लाह 6-7 बच्चे भी हैं उसके, कोई फैमिली प्लानिंग भी नहीं है और परेशान भी नहीं है वो है और थोड़े से है वो खुश है। तो मसला ये है कि वो उसका तकवा और तवक्कुल बुलंद है और वो जितना मिल रहा है उसी पे इक्तफा कर रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। एक जो है बंदा वो उसके पास सब कुछ है लेकिन उसके बावजूद वो एक बेसुकूनी का शिकार है, एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार है। नतीजा ये निकलता है मुख्तलिफ़ तरह की डिप्रेशन और एंजाइटी के जो शिकार लोग हैं, मायूसी और उदासी का जब गुलबा ज़्यादा हो जाता है, जब वो खुद से डील नहीं कर पाते, जब उनको अपनी जो साइंस है सोचने समझने की वो समझ में नहीं आ रही होती, उनके अपने सेंस में नहीं आ रही होती, तो वो नतीजा ये निकलता है वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या किसी आमिल बाबा के पास जाते हैं या किसी तबीब के पास चले जाते हैं। तो वहाँ से उनको जो मेडिसन मिलती है वो मेडिसन होती है ट्रैंकुलाइज़र, जो ट्रैंकुलाइज़र आपके इमोशन से खेलते हैं। वो नर्वस सिस्टम पे इस तरह से असरअंदाज होते हैं कि वो आपके नर्वस सिस्टम पे से जो आपके इमोशन है, जो आपके ख़यालात है, जो आपके थॉट हैं, वो उनके साथ खेलते हैं। शुरू में बड़ी हैप्पीनेस महसूस होती है, बड़ा अच्छा सा फील होता है, उसके बाद फिर ये निकलता है नतीजा कि उसके ज़िमनी असरात आना शुरू हो जाते हैं। जिनसी तौर पे जो है उससे वीकनेस शुरू होती है, ख़ुसूसन मर्दों में। ख़वातीन में मोटापा आना शुरू होता है, वेट का बढ़ना शुरू होता है इन मेडिसन के इस्तेमाल से, जो लोग 2-2, 3-3 साल से खा रहे होते हैं। एक तो ये कि आपकी अच्छा साइंस, मेडिकल साइंस जो है वो ये कहती है कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वहाँ जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, सेरोटोनिन लेवल जो है वो जब लो होता है तो आपके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन की कैफियत बढ़ती हैं। सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाने के लिए, डोपामिन को बैलेंस करने के लिए फिर मेडिसन दी जाती हैं। वो मेडिसन जिनके इस्तेमाल से कार्टिसोल लेवल ऊपर आ जाता है और या फिर डाउन हो जाता है और बॉडी के अंदर बहुत सारे जो चेंजेस पैदा होते हैं जिसमें हार्मोनल प्रॉब्लम भी होता है। चीज़ें सारी एंजाइटी और डिप्रेशन से पैदा होती हैं। तो हम तिब में क्या कर सकते हैं? मुझसे वैसे भी लोगों का शिकवा रहता है कि हकीम साहब जो है वो बड़े महंगे हैं। तो आज मैंने बोला मैं एक ऐसा नुस्खा ले आऊँ, ऐसा नुस्खा बताऊँ आपको जो आप दुनिया में कहीं भी हो तो बैठ के आराम से बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। नुस्खा क्या है जी? बहुत ही आसान सा नुस्खा और नुस्खे में इस्तेमाल होगा पान, है ना। बड़े सगीर की एक सौगात है पान, जो कि मलका नूर जहाँ के लिए बनाया गया था। उनके मुंह में हीक आती थी ना, तो हीक को ख़त्म करने के लिए तबीबों का एक बोर्ड बैठा, हकीमों का एक बोर्ड बैठा, तो उन्होंने तजवीज़ किया पान है। इसी पान के इस पत्ते को लेके और इस पे शहद लगाते थे, थोड़ी सी ज़ाफ़रान डालते थे, थोड़ी सौंफ डालते थे
और ये मलका खाया करती थी और लिप लाल लाल हो जाते थे। ज़ाफ़रान का अपना एक कलर होता है ना, तो मुंह की हीक भी ख़त्म हो जाती थी और एंटी एजिंग के तौर पे भी काम करता था। ये मलका के लिए जो बनाया था। तो पान के बड़े फ़ायदे हैं। पान के हवाले से मैंने 2-3 नुस्खे तिब्बी पान के लिहाज से दिए हुए हैं। तो आज पान का ये नुस्खा है जो आपके हैप्पी हार्मोन्स को एक्टिव करेगा। आपको वो मेडिसिन या वो ट्रैंकुलाइज़र जो आप अरसा से खा रहे हैं उनको छोड़ने में आपकी हेल्प करेगा। मैं ये नहीं कहता कि वो एकदम से बंद हो जाएंगी, उनको छोड़ने में काफ़ी हद तक हेल्प करेगा और तबीयत जो है आपकी हैप्पी हो जाएगी। ठीक है जी। इसके लिए हमने करना ये है, बड़ा आसान सा तरीका है। हमने करना ये है जी, इसमें जो हमें अज्जा चाहिए, इसमें एक तो हमें चाहिए बरग रेहान। इंडिया में है तो तुलसी इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ ये भी तुलसी की किस्म है, तुख्म रेहान या बरग रेहान इसे कहा जाता है। इसे नाज़बू कहते हैं सिंधी में। इसके हमने जो पत्ते हैं वो लेने हैं तकरीबन 10 से 11 पत्ते। ठीक है। और इसके साथ हमें चाहिए तुख्म बाला या तुख्म रेहान, यानी नाज़बू के बीज ही चाहिए। ये जो गोशे हैं इन्हीं के अंदर ये स्याह बीज होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, हमें ये पंसार से अलग से मिल जाते हैं। आपने सिर्फ इसके 11 पत्ते लेने हैं बरग रेहान के, और ये बीज हमें चाहिए होंगे तकरीबन 1 या आधी चम्मच के करीब। ठीक है, आधी चम्मच के करीब हमें धनिया चाहिए होता है, और 1 या आधा पत्ता हमें चाहिए पान का। ठीक है। और इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे सौंफ आधी चम्मच के करीब होगी, और इसमें 2 छोटी इलायची होंगी। खसखस जो कि हमने रात को भिगो के रखी थी 1 चम्मच के बराबर। प्रोसेस जी इसका जो है वो मैं आपको बताता हूँ, है बड़ा आसान सा तरीका है। ये ड्रिंक बन जाएगी, एक हैप्पी करने वाली है। तो इसका तरीका मैं बताता हूँ, आपको नोट कर लीजिए। हमने करना ये है जी, सबसे पहले लेना है हमने 1 गिलास पानी का। ठीक है, हमने लिया 1 गिलास पानी, और ये बेहतरीन किस्म की ड्रिंक बनेगी। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने करना ये है कि इसको डालना है जूसर में। ठीक है जी। और अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटी इलायची। ठीक है, 2 छोटी इलायची जो है इनको हमने तोड़ के डालना है इसमें। इस तरह से तोड़ेंगे और इसके बीज इलायची के हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये जी हमने डाली इसमें 2 इलायची, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें आधी चम्मच के करीब सौंफ। ठीक है, खसखस जो कि हमने रात को भिगो के रखी थी 1 चम्मच के बराबर। ठीक है, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, और साथ में हम इस्तेमाल करेंगे आधी चम्मच धनिया जी। अच्छा, धनिया जो है ये आपकी नज़र के लिए भी बहुत अच्छा है, साथ साथ आपके जिस्म की हरारत को बड़ा मुतवाज़न रखता है। ठीक है, अमूमन एंजाइटी वाले जो पेशेंट हैं उनके साथ गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम ऐसा होता है। अब तो कहते हैं जी सेकंड जो ब्रेन है आपका वो आपका पेट है। पहले कहते थे जी पेट की गैस दिमाग तक थोड़ी जाती है, लेकिन अब कहते हैं सेकंड माइंड जो है आपका दूसरे नंबर पे जो दिमाग है वो आपके पेट में है जी। यहाँ स्ट्रेस होगा तो यहाँ भी स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो दोनों को नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, 11 पत्ते हमने ले लिए जी इसमें तुलसी के, या बरग रेहान हमने ले लिए इसमें 11 अदद। ठीक है, और हमने लिया है जी पान का आधा पत्ता। ठीक है, ये हमने तोड़ के इसको इसमें जग में शामिल कर देना है। इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें रिकवर हो रही हैं। अगर आपको एंजाइटी पैनिक अटैक के दौरान सांस में घुटन होती है, या बसा औकात ऑक्सीजन लो होता है और आप कार्डियो चले जाते हो चेक कराने के लिए कि मुझे खुदा न खास्ता अटैक तो नहीं हो रहा होता, और कार्डियो वाले आपको क्लियर कर देते हैं, ईसीजी आपकी ठीक आती है। कभी कभी हार्ट बीट तेज़ आती है, लेकिन उसके लिए कोई मसला नहीं होता, और उसके लिए आपको एंड्राल या कुछ इस तरह की मेडिसिन दी जाती हैं जो मैदे का निज़ाम को बेहतर करे, जिसमें सोमीपेराजोल है, ओमीपेराजोल, इस टाइप की मेडिसिन दे दी जाती हैं। हमने इसमें किया है सौंफ डाली है और छोटी इलायची डाली है। ये आपके मैदे के निज़ाम को बिल्कुल ठीक कर देगी।
ना गर्म करेगी, ना इससे मोशन लगेंगे, ना ही इससे कब्ज़ होगी, और मैदे के अंदर जो भारीपन है आपका वो ठीक होगा। बाज़ लोगों को जब पैनिक अटैक होता है, डिप्रेशन या एंजाइटी का अटैक होता है, तो उनको ऐसा लगता है कि कुछ मैदे के ऊपर भारीपन है, वो डकार लेने की कोशिश करते हैं लेकिन आ नहीं रहा होता है ना, फिर और लेने की कोशिश करते हैं तो यहाँ हवा सी भर जाती है। ठीक है, और दूसरा ये है, ये चीज़ भी इससे ठीक होगी, डकार भी आएंगे। दूसरा ये कि इससे 30-40 मिनट ये ड्रिंक पी के अगर आप 25-30 मिनट की वॉक करते हैं तो समझ लें कि आपका मसला जो है वो हल हो गया। ठीक है जी, अब हम करते हैं इसको प्रोसेस है जी, ये मैंने आपको बता दिया। अब हमने जूसर को चलाना है। जी, अब हमने कर लिया इसे ग्राइंड, और अब हम इसे उतारेंगे, उतार के अब हम इसको छानेंगे। अब हमने इसे छान लिया, और छानने के बाद ये देखें आपके ये इस तरह की ड्रिंक तैयार हो गई है ना। अब हमने एक काम करना है, वो ये करना है कि जी तुख्म रेहान जिसे हम कहते हैं, या तुख्म बाला कहते हैं, या चिया सीड कह लें, ठीक है, ये हमने इसमें डालना है आधी चम्मच के करीब। इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे, मिक्स करेंगे, हैं, ये हो गई ना ड्रिंक, हर्बल ग्रीन ड्रिंक है, हरी हरी खुशी भरी हरी हरी ड्रिंक है जी, खुशी भरी ड्रिंक। और ये पिए, इससे हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे आप इंशाल्लाह। 21 दिन आपने मुसलसल इसका इस्तेमाल करना है। 21 दिन के बाद आप मुझे ज़रूर इसका रिज़ल्ट दिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। नुस्खा तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शाफ़ी अज्ज़ा हैं उन्हीं से मुरतब दिया गया है। ख़ुसूसन दौरे हाज़िर में होने वाले जो नित नए अमराज़ हैं उनकी नोयत के एतबार से जो अज्ज़ा हैं तिब्ब नबवी के, उनके साथ दौरे हाज़िर में होने वाले जो कैफ़ियत हैं उनके लिहाज से चीज़ों को तरतीब दे के ये नुस्खा तजवीज़ किया गया है, जो कि बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे नताइज का इससे बहुत अच्छे और मस्बत नताइज मुरतब होते हैं आपके असाब पर होते हैं जी। ठीक है जी। दूसरा है जी, अभी हमने जिन लोगों को शुगर है या हाई ब्लड प्रेशर है, वो इसमें चीनी या मिश्री या कुछ भी शामिल ना करें। जिन लोगों को नहीं है, जिनको अमूमन जो है एनर्जी लेवल बॉडी का लो लगता है, वो ग्लैक्सोज डी जो मिलता है मेडिकल से, वो 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करके सुबह खाली पेट ले सकते हैं। ना तो चीनी डाल लें आप, या मिश्री डाल के इसको इस्तेमाल कर लें। हाँ, अगर ना डालें तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो ये बेहतरीन है जी, ये आप इस्तेमाल करिएगा। और मैं भी थोड़ा सा पीता हूँ आपके सामने है जी। इंतहाई खुशबूदार ड्रिंक है। आपने ऐसी ड्रिंक जो है वो पहले नहीं पी होगी, और ये हैप्पी हार्मोन ड्रिंक है जी। हैप्पी हैप्पी हो जाए, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, इससे हमें हौसला अफजाई मिलती है। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह निगहबान।